आज का जो टॉपिक है भौतिक राशियों की विमाएं एवं विमीय सूत्र, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन फार्मूला। सर्वप्रथम इसमें यह आवश्यक हो जाता है जानना कि विमीय सूत्र क्या है और विमाएं। तो हमने इसमें बोर्ड में लिख दिया है और इसी को हम समझाना चाह रहे हैं। विमाएं डायमेंशन किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। जैसे भौतिक राशि x है तो उसका विमीय सूत्र m की घात a, l की घात b, t की घात c। तो m द्रव्यमान है, l लंबाई है और t समय है। तो ये m, l, t जो है ये द्रव्यमान की मात्रक माना जाता है। ये लंबाई का मात्रक और ये समय का मात्रक उसमें होता तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, लेकिन किलोग्राम में लिख के m लिखते हैं। लंबाई को मीटर में लिख के l लिखा जाता है और समय को t यहाँ पे दर्शाते हैं। तो इस तरह से द्रव्यमान की विमा क्या हो गई a, लंबाई की विमा क्या होगी b, समय की विमा क्या होगी c। अब अन्य कोई उदाहरण ले, जैसे कोई भौतिक राशि बल है तो बल का विमीय सूत्र हो गया mLT-2। तो बल व्युत्पन्न राशि है जिसमें यह बल द्रव्यमान, लंबाई और समय पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान की विमा यहाँ पर कितनी होगी 1, लंबाई की विमा कितनी होगी 1 और समय की विमा कितनी होगी 5, ऋण 2 होगी। तो समय की विमा यहाँ पर ऋण 2 है। क्यों है? क्योंकि समय की घात ऋण 2 लगी है, लंबाई की घात 1 है, समय की घात कितनी है 1 है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा। इस तरह से विमीय सूत्र जो विमाएं जो होती हैं वो किसी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होता है उस विमीय सूत्र में मूल राशियों की जो मूल मात्रक कह सकते हैं, मूल मात्रक की जो घात होती है वही उस व्युत्पन्न राशि की द्रव्यमान, लंबाई और समय आदि के रूप में विमाएं होती है। जैसे भौतिक राशि बल है जिसमें द्रव्यमान की विमा 1, लंबाई की विमा 1, समय की विमा ऋण 2। कार्य मान लीजिए है, अगर कार्य होता उदाहरण के रूप में जैसे कार्य है तो कार्य का क्या होता है mL²T-2, ये विमीय सूत्र है कार्य का। तो कार्य द्रव्यमान की विमा कितनी होगी 1, लंबाई की विमा कितनी होगी 2 और समय की विमा कितनी होगी ऋण 2। ये कहलाएगा विमाएं। अब उसी के आगे चलते हैं विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या है? डायमेंशन फार्मूला किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों के उचित घात द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे भौतिक राशि x है उसका विमीय सूत्र क्या हो गया m की घात a, l की घात b, t की घात c, या m की घात a, l की घात b, t की घात c, a की घात d, k की घात e। ये जो हमने आप लिख के दिए हैं इसको पुनः एक बार समझिए क्यों ऐसा है। भौतिक राशि यहाँ पर जो है व्युत्पन्न राशि के रूप में लेंगे। अब व्युत्पन्न राशि के रूप में लेंगे तो भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक, जो व्युत्पन्न राशि है उसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों के उचित घात द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। परिभाषा हो गई। अब जैसे कोई भौतिक राशि x है उसका विमीय सूत्र m की घात है, l की घात b, t की घात c, या m की घात है, l की घात b, t की घात c, a की घात d और k की घात e। जब कोई भौतिक राशि x है द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों पर निर्भर करती है तब उसका विमीय सूत्र m की घात a, l की घात b, t की घात c होता है।
लेकिन जब कोई भौतिक राशि द्रव्यमान, लंबाई, समय के साथ विद्युत धारा पर निर्भर कर रही हो या ताप पर निर्भर कर रही हो, तो उस स्थिति में द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा और ताप पर निर्भर कर रही हो, उस स्थिति में इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m की घात a, l की घात b, t की घात c, a की घात d और k की घात e। यानी k क्या है? ताप की विमा है, ताप का विमीय सूत्र है k। और a विद्युत धारा का विमीय सूत्र कहा जाएगा, यानी विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। a तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए a यहाँ पे संकेत के रूप में दर्शाए हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है, तो k के रूप में दर्शाए हैं। द्रव्यमान का तो ऐसे होता है किलोग्राम, लेकिन किलोग्राम की जगह में m लेते हैं। लंबाई का होता है मीटर, तो मीटर की जगह में यहाँ पे l लेते हैं, ठीक है ना। और समय का t, तो यहाँ पे लेते सेकंड में लेके t लिया जाता है। इस तरह से ये मात्रकों के ऊपर एक घात के रूप में दर्शाया गया है। यही है किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र। अब इसी विमीय सूत्र की चर्चा हम आगे विस्तृत रूप में और करते हैं। तो ये मान लीजिए कि भौतिक राशि है, और इसके बाद यहां पर लिख देते हैं संबंध, और फिर इसके बाद हम यहां पर लिख रहे हैं विमीय सूत्र। तो अब यहां से आप समझ सकेंगे, कल भी ये चर्चा हम कर मात्रक के रूप में, उसी तरह यहाँ पर विमीय सूत्र के रूप में हो जाएगी। तो अब हम शुरू से ही चलते हैं। मान लीजिए भौतिक राशि x है, भौतिक राशि के रूप में हमने जो x माने, अब x में यहाँ पर ले लिए भौतिक राशि में द्रव्यमान। तो द्रव्यमान एक मूल राशि है, तो द्रव्यमान का किसी अन्य भौतिक राशि से संबंध तो होता नहीं है, तो यहाँ पर संबंध ना होने के कारण केवल लगा दिए, और इसका विमीय सूत्र जो हो जाएगा केवल m होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जो किलोग्राम की जगह m दर्शा रहे हैं यहाँ पे, m अथवा m L0 T0 भी लिख सकते हैं। यानी द्रव्यमान जो है लंबाई और समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द्रव्यमान का विमीय सूत्र m लिखते हैं। और यदि इस रूप में लिखेंगे तो m L की घात 0 T की घात 0, यानी यहाँ पर द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा 0 और समय की विमा 0 है। लंबाई, तो लंबाई भी मूल राशि है, इसका भी संबंध है नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा L या m L की घात 0 L T की घात 0, ये हो जाएगा। समय मूल राशि है, क्या हो जाएगा? T या M0 L0 T। विद्युत धारा, विद्युत धारा का तो संबंध कह सकते हैं हम इस तरह से है, आवेश बटे समय होता है, लेकिन यहाँ पर आवेश और समय की यहाँ पे उपयोग नहीं होता है। तो विद्युत धारा SI पद्धति में मूल राशि है, तो यही जो मूल राशि माना जा रहा है SI पद्धति में, इसका मात्रक क्या है? एम्पियर होता है, जिसको हम A से व्यक्त करते हैं। इसका विमीय सूत्र A हो गया, या कि आप लिख सकते हैं M0 L0 T0 A। ताप, तो ताप भी भौतिक राशि है, मूल राशि है। तो ताप का मात्रक केल्विन होते हैं, यानी K इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, या कि M0 L0 T0 K।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि ताप जो है द्रव्यमान लंबाई समय पर निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या है, ये व्युत्पन्न राशि हो गई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो विमी सूत्र इसका क्या बनेगा, L इंटू L बराबर ही हो जाएगा L स्क्वायर। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा L इंटू L इंटू L बराबर यही हो जाएगा L क्यूब। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि m0 L स्क्वायर T0, इसको भी लिख सकते हैं m0 L क्यूब T0। घनत्व, अब ये कल संबंध आपको बताए थे, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का क्या हो गया m, आयतन के क्या हो गया L क्यूब। विमी सूत्र दोनों का, और ये विमी सूत्र रख दिए तो क्या आ जाएगा m L की घात ऋण 3, ये घनत्व का विमी सूत्र हो गया। वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का विमी सूत्र क्या है, यानी L बटे T, इसको लिखेंगे LT माइनस 1। त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग का परिमाण बदलता है, ना कि मात्रा बदलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मात्रा हो जाएगा विमी सूत्र LT माइनस 1 बटे T। इस तरह से क्या आ जाएगा LT माइनस 2। इसी को चाहे तो आप लिख सकते हैं m0 LT माइनस 2। इस पर भी आप लिख सकते हैं m0 LT माइनस 1, ये आप लिख सकते हैं। ये भौतिक राशियों का विमीय सूत्र है, ठीक है ना। इसी प्रकार से और बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों की विमीय सूत्र की चर्चा अगले स्टेप में हम करेंगे। ओके।